बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके साथ ही चुनाव आयोग का बंगाल के अधिकारियों पर एक्शन भी शुरू हो गया है। लेकिन राज्य की टीएमसी सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो चुनाव आयोग की मनमानी को नहीं मानेंगे और आयोग ने जो आदेश दिए हैं उसे भी बंगाल में लागू नहीं करेंगे। एक तरह से ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार तो झांकी है, असली खेला तो पश्चिम बंगाल में होना है। जिस तरह बिहार के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर का ऐलान किया था, उसी दिन चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया था। और अब जब एसआईआर पश्चिम बंगाल में शुरू ही हो रहा है तो ममता बनर्जी चुनाव आयोग से टकराव को तैयार हो गई हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर की आड़ में एनआरसी लागू कर रहा है, लोगों के नाम हटाने की साजिश रची जा रही है। बिहार में जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। उन्होंने बंगाली भाषा के अपमान और 2004 के बाद जन्मे लोगों से जन्म प्रमाण पत्र मांगने पर भी सवाल उठाए। ममता ने कहा, कोई भी व्यक्ति एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेगा, सरकार इसके जरिए एनआरसी लागू कर रही है। उनके पास कुछ और ही योजनाएं हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन नाम हटाने की फिर से साजिश चल रही है। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कहा गया था कि 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा, लेकिन क्या ये संभव है कि सभी के पास ये प्रमाण पत्र हो? ममता के इस ऐलान ने कि कोई भी एसआईआर के फॉर्म नहीं भरे, उससे दिल्ली तक हलचल हो गई है, क्योंकि राज्य में ममता बनर्जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनकी पार्टी टीएमसी 15 साल से राज्य की सत्ता में है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी की अपील पर लोगों ने एसआईआर का बहिष्कार कर दिया तो चुनाव आयोग के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।